मित्रों, ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका की सैनिक गतिविधियों को लेकर यूएई ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना को यूएई के एयरबेस और सैन्य अड्डे नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। यूएई ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका का इस अरब मुल्क से रसद सामग्री भेजने के लिए रास्ते भी नहीं दिए जाएंगे। यहां आपको जानना चाहिए कि यूएई से पहले सऊदी अरब और कुवैत समेत 6 इस्लामिक देशों ने अमेरिका को हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। मित्रों, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कतर ने कुछ महीने पहले ट्रंप को करोड़ों डॉलर्स का आलीशान जेट तोहफे में दिया, इस बार उसने भी ट्रंप के बारूदी इरादों से दूरी बना ली है। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि इन अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ न देकर इस्लामिक एकता की मिसाल पेश की है। लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई इस्लामिक एकता ही वो सूत्र है जिसने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को खामनेई के करीब ला दिया है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको अरब जगत में हुए 2 युद्धों या यूं कहें कि सैन्य अभियानों का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, वर्ष 2003 में जब दूसरी बार अमेरिकी गठबंधन ने इराक पर हमला किया था तो सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया था कि अमेरिकी सैनिकों को इराक तक जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। जब युद्ध आगे बढ़ा तो अमेरिकी फौज को रसद के रास्ते सऊदी अरब से ही मिले। विरोध करने वाले कुवैत ने भी अमेरिकी एयरफोर्स के लिए अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए थे। ठीक इसी तरह जब वर्ष 2011 में लीबिया में अमेरिका ने सेना उतारने का फैसला किया तो यूएई ने इस कदम का घोर विरोध किया था। बाद में यूएई, कतर और मोरक्को जैसे इस्लामिक देशों ने न सिर्फ अमेरिका को समर्थन दिया बल्कि अमेरिका के समर्थन में अपनी सैन्य संसाधन भी जंग के मैदान में उतार दिए। इतिहास के ये पन्ने साबित करते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक एकता का जुमला एक बुलबुले जैसा है जो जरा सा जोर लगाने पर ही फट जाता है, फूट जाता है। मित्रों, आज जो अरब देश ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ 2 वजह नजर आती हैं। पहली वजह है ईरान की सैन्य ताकत का डर। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को डर है अगर अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है इंतजार। बहुत मुमकिन है कि ईरान के पड़ोसी इस्लामिक मुल्क ये देखें कि जंग में पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है और उसी हिसाब से अपने बयान और फैसले बदल लें।